यस स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स टॉपिक की। नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज क्या है कि हमने डिफरेंशिएशन बनाया क्यों, इसके लिए हमें ग्राफ की हेल्प करते हैं। मान लो कि मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये दो डायरेक्शन के बीच में है वाई, ये ओरिजिन, ये एक्स। मान लो ग्राफ यूं चला गया। अब मैं इस ग्राफ ये आया। अब मुझे इस ग्राफ का ढाल निकालना हो, स्लोप निकालना हो, ये ग्राफ कितना झुका हुआ है, मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। और ये जो डायरेक्शन मैंने ड्रॉ की है, ये मैंने किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, ये जो डायरेक्शन है मैंने वाई में ट्रेवल किया है। और ये जो डायरेक्शन है, ये मैंने डिस्टेंस जो है वो किस में ट्रेवल की है, एक्स में ट्रेवल की है। अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूं, टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में स्टूडेंट के लिए लंब बटा आधार। थीटा के सामने हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, वो हमारा हो गया वाई, लंब हो गया हमारा वाई। बेस, आधार हमारा कितना हो गया, बेस हमारा कितना हो गया, एक्स हो गया। ये हमने क्या कर लिया, टेन थीटा निकाल लिया, यानी वाई का एक्स के ऊपर झुकाव निकाल लिया। और इस टेन को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, यानी हिंदी में की बात करें तो ढाल बोलते हैं। चलो इनका ढाल निकालना तो हमारे को आ गया, लेकिन अगर मान लो हमारे बाई चांस कर्व इस तरह का हो, इन कर्व के अंदर ढाल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हर टाइम कहीं ना कहीं एंगल चेंज हो रहे हैं, तो हमें बहुत माइनर ट्रायंगल बना बना के ढाल निकालने पड़ेंगे। इसलिए हमने एक मैथमेटिकल टूल यूज किया, उसका नाम था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो यूज है वो क्या है, हम किसी भी ग्राफ की स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का मतलब टेन थीटा, ताकि हम कह सके कि इस वाली डायरेक्शन का, इस वाली यूनिट का, इस वाली क्वांटिटी का, इस वाली क्वांटिटी के ऊपर कितना झुकाव है। हमने वाई का एक्स के ऊपर झुकाव चेक किया। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन होंगे कैसे। डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो है डी अपॉन डी। ऊपर जो आएगा यहाँ पर आएगा फंक्शन जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ आएगा जिसके रिस्पेक्ट में आपको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। एक तरह से मान लो कि कुछ फंक्शन है, उसको आप किसी के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मैंने इंडिया का डिफरेंशिएशन किया है। किसके रिस्पेक्ट में किया है, धर्म के आधार पे, रिलीजन के बेस पे। या अगर मैं बोल दूं कि मैंने वाई का डिफरेंशिएशन किया है किसके बेस पे, एक्स के बेस पे, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हमने वाई को डिफरेंशिएट किया है, तोड़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रूल की। हाँ जी, अब हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मान लो कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और यहाँ कोई मैथमेटिकल वर्ड आ गया, यानी इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट राशि का, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और इसके एग्जांपल की बात करें, मैं आपको बोल दूं कि आप डी बाई डी एक्स को 5 करो। 5 एक कांस्टेंट है जिसको आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो भी जीरो आएगा। अगर मैं बोल दूं कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करो, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में करो, चाहे कांस्टेंट 5 हो, चाहे -5 हो, या फिर पाई हो, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और ऊपर भी वही फंक्शन आ गया, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये 1 आएगा। अगर आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 आएगा। अगर आप मास के रिस्पेक्ट में मास को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 आएगा। अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 आएगा। यानी ऊपर और नीचे का फंक्शन सेम हुए, डिफरेंशिएशन 1 बनेगा। फिर हम बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की। रूल नंबर थर्ड क्या कहते हैं, रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर मान लो ऊपर कोई फंक्शन दूसरा है, नीचे कोई फंक्शन दूसरा है, और दोनों का आपस में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे मैंने डी टी अपॉन डी एक्स लिखा है, डी टी अपॉन डी एक्स रहेगा। अगर मान लो ऊपर फंक्शन वाई है,
नीचे टाइम है, y टाइम में डिफरेंशिएट नहीं हो रहा तो ये dy अपॉन dt ही रहेगा। ऊपर m है, नीचे x है, अगर सेम फंक्शन नहीं है तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये dm अपॉन dx ही रहेगा। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि मान लो ऊपर आपको कांस्टेंट दे रखा है, लेकिन कांस्टेंट के साथ फंक्शन आया हुआ है। जब कांस्टेंट अकेला आ रहा था तो डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था। जब फंक्शन अकेला आ रहा था तो फंक्शन अगर ऊपर x था नीचे x था तो dx बाई dx 1 हो रहा था। लेकिन अब कांस्टेंट फंक्शन के साथ आया है, इसलिए कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ रूल लगेगा, रूल नंबर 2, ऊपर नीचे सेम है, ये 1 बन जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सी। एग्जाम्पल की बात करें, मान लो कि मैं आपको कहता हूँ डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो करना 5t को है, तो 5 कांस्टेंट है लेकिन फंक्शन के साथ आया है, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा dt बाई डी टी। dt बाई डी टी कितना हो गया? 1 हो गया, तो यहाँ आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। अगर मान लो यहाँ पर dx होता, ऊपर मान लो t होता, रूल वही लगेगा, कांस्टेंट जब किसी फंक्शन के साथ आया हो तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ -5 किया होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता, लेकिन -5 इस बार फंक्शन t के साथ आया है, -5 तो आ गया बाहर। अब हमें करना है t का, और आपको पता है t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, इसलिए वो dt बाई dx पड़ा रहेगा। रूल नंबर 5, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है और फंक्शन भी है लेकिन पावर में है, अगर सिर्फ x होता तो आप कहते dx बाई dx 1 बनता, लेकिन हमारा फंक्शन पावर में है तो पावर आगे आ जाएगी और उसी फंक्शन की पावर एक कम हो जाएगी। ये तो सिर्फ पावर का हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ पावर आगे आएगी और पावर कम होगी। अब उसके बाद हमें फंक्शन का भी करना है। फंक्शन क्या है हमारा? x का भी हमने किया है dx बाई dx, वो अलग बात है कि dx बाई dx 1 बन गया, हमारा डिफरेंशिएशन बन गया nx n-1 और dx बाई dx 1 हो गया। जैसे मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो कि मैंने आपको कह दिया कि d बाई dx और आपको x की पावर 3 का डिफरेंशिएट करना है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये तो सिर्फ पावर का हुआ है, आप फिर बोल रहे हो कि पावर आगे आ जाएगी पावर कम हो जाएगी, फंक्शन की तो बात ही नहीं की। अब हम फंक्शन का भी करेंगे, dx का x में करेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। जैसे मान लो कि आपको करना है 3x की पावर 2 का, पहली बात तो 3 कांस्टेंट है और फंक्शन के साथ आया है, जब कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ आता है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। हमें सिर्फ करना है x स्क्वायर का, और x स्क्वायर पावर का क्या कहते हैं, पावर आगे आएगी उसकी एक पावर कम हो जाएगी, दो में से कम करेंगे तो एक बचेगा। फिर x का भी किया है, dx बाई dx 1 हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 6x आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, शायद आपको ये वाला जो रूल है वो क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको दे रखा हो 5t की पावर 3, अब हम t का कर रहे हैं, कर x में रहे हैं और साथ में कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो अभी हम देखेंगे फंक्शन t है हम कर x में रहे हैं, पर ये देखेंगे फंक्शन की पावर है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये तो रूल है पावर का। अब आप फंक्शन का करो, फंक्शन तो अब आप फंक्शन की बारी तो अब आई है। अब आप देख रहे हो कि मैं t का कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx पड़ा रहेगा, ये बन जाएगा 15t स्क्वायर, 15t स्क्वायर dt बाई dx। और देखते हैं, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि d बाई dx आपको करना है 2x की पावर 3 बाई 2, पावर कुछ भी हो सकती है, पावर तो पावर है, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, पावर आगे आ जाएगी 3 बाई 2 आगे आ गया, अब उसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो आपको पता है 3 बाई 2 में से अगर मैं 1 माइनस करूं, 3 बाई 2 में से अगर मैं 1 माइनस करूं, पावर आगे आ गई 3 बाई 2, पावर एक कम करनी है, अगर मैं 3 बाई 2 में से एक कम करूं तो इसको ऐसे में सोल्व करें, ये बनेगा 3 माइनस 2 यानी बचेगा 1 बाई 2, क्योंकि 3 बाई 2 होता है 1.5, 1.5 में से 1 चला गया तो कितना बच गया? सिर्फ और सिर्फ अपने पास हाफ बच गया, यहाँ पावर आ जाएगी 1 बाई 2। ये तो 2 कांस्टेंट था जो बाहर आ गया, ये 3 बाई 2 पावर थी जो यहाँ आ गई, फिर एक पावर कम होगी 1 बाई 2 बच गया, फिर x का x में करेंगे 1 बनेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 3x की पावर हाफ। किसी पावर हाफ होती है तो हम उसको लिख सकते हैं
रूट के अंदर। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या आप इसको ऐसे ही पढ़ने दो, 3x की पावर हाफ। यहाँ से कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि किसी की पावर हाफ हो हम उसको रूट में लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन वो करते हैं जिसके अंदर पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पावर तो पावर है, कुछ भी हो सकती है। मान लो आपको दिया √2x की पावर -3। पहली बात तो √2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। फिर पावर का रूल ये कहता है कि पावर आगे आएगी, उसकी एक पावर कम हो जाएगी, -3 में से एक कम करेंगे, -2 नहीं होगा, -4 हो जाएगा। फिर हम फंक्शन का भी करेंगे, एक्स का एक्स में किया वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये बन गया -3√2 एक्स की पावर -4। वो किसी पावर माइनस में होती है, हम उस पूरी फंक्शन को अपो में ले जाके उसकी पावर प्लस की कर सकते हैं। जैसे अब मैं बोल दूं कि आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स की पावर हाफ का, और अभी मैंने बोला था कि किसी की पावर हाफ होती है, इसका मतलब वो फंक्शन रूट में होता है। अगर आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो वही बात, पावर आगे आएगी, हाफ आगे आ गया, उसकी पावर एक कम होएगी, हाफ में से 1 कम हो गया, ये बन गया हाफ एक्स की पावर माइनस का हाफ। माइनस में है, इसको मैं अपोन में देता हूँ ताकि पावर प्लस की हो जाए, हाफ, ये एक्स की पावर माइनस हाफ अपोन में जाके एक्स की पावर प्लस हाफ हो गया। वो किसी पावर हाफ होती है उसको मैं रूट में लिख सकता हूँ। तो हम सीधा भी याद कर सकते हैं कि रूट एक्स यानी एक्स की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x होगा। इसीलिए हम इसको रूल बना लेते हैं, रूल नंबर 6। इसी को हम नया रूल बना लेते हैं ताकि हमारे को बार बार इतना फंक्शन करना ना पड़े। मैं इसके अंदर एक रूल बना लेता हूँ कि अगर मुझे बाई चांस भी कभी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हुआ तो मैं इतने पावर आगे ला के पावर 1 ना माइनस करके सीधा इसको याद ही कर लेता हूँ कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ऐसे एक रूल और बनेगा, उसको मैं प्रूवमेंट कर दूंगा कि अगर मान लो कभी आपको एक्स की पावर -1 दे रखी हो, उसका डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। इस रूल का प्रूवमेंट बाद में करते हैं, पहले हम रूट एक्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मान लो कि आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है 2√x को, 2 एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2√x। फिर एक्स का भी हुआ है, एक्स का एक्स में हुआ है वो 1 हुआ है, फंक्शन का तो लास्ट में होगा, पहले रूट एक्स का किया है 1/2√x हो गया, 2 से 2 कट गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/√x। पहले हम ये भी देख लेते हैं कि ये एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1/x² कैसे हुआ। ये ऊपर वाले पावर रूल से होगा, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। पावर रूल क्या कहते हैं, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होएगी, तो -1 में से एक और कम करेंगे तो कितना बन जाएगा -2, फंक्शन का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये क्या बन गया -1, और इधर आ गया एक्स की पावर -2। वो किसी पावर माइनस में हो उसको हम अपोनेंट भेज सकते हैं, तो हम सीधा भी इसको याद कर सकते हैं कि जैसे हमने अभी याद किया है कि रूट एक्स का होता है 1/2√x, वैसे ही एक्स की पावर -1 का होता है -1/x², ताकि हमें बार बार पावर रूल पे इतना टाइम वेस्ट करना ना पड़े। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमारे दोनों का ये जो रूल नंबर 6 है और 7 है वो क्लियर हो जाए। जैसे आपको मैंने दे दिया √2x, √2 भी रूट में है, एक्स भी रूट में है, √2 जो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। अब यहाँ पर लगेगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने ऊपर रूल लिखवाया हुआ है, या तो पावर रूल से करो या सीधा याद कर लो कि रूट एक्स का होता है 1/2√x, फिर एक्स का भी होगा वो कितना हो गया 1 हो गया। अब एक चीज देखो, इस √2 से ये 2 कटेगा तो नीचे √2 बचेगा, फिर इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 कट गया, एक √2 बच गया, √2 और रूट एक्स दोनों को साथ में लिख रहा हूँ 1/√2x। इस वाले रूल का क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि आपको दे दिया 5/x, तो ये चीज ऐसे लिखी हुई है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 5x की पावर नीचे 1, ऊपर आगे क्या हो जाएगा x की पावर -1 हो जाएगा। 5 एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, और x की पावर -1 का चाहो तो पावर रूल से कर लो, वरना जिनको रूल याद है वो सीधा बता सकते हैं कि x की पावर -1 का होता है -1/x²। ये आपको फाइनल आंसर बन जाएगा -5/x²। पहले हम कुछ जितने रूल किए हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए हमें कितने रूल हमने कर लिए हैं। मैं अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सोल्व करके कर सकते हैं। ये पावर -5 है,
10 रूल क्वेश्चन आप करके आप अपने पुराने वाले जो रूल है उनका रिवाइज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन दिए थे, पहले इनका सोल्यूशन देखते हैं फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको पता है 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 आया है लेकिन किसके साथ आया, फंक्शन के साथ आया है, और फंक्शन और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें दोनों अलग है। पहले तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का करेंगे एक्स में तो क्या बनेगा, डी टी अपॉन डी एक्स बनेगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स की पावर 4 दे रखी है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, उसके बाद फंक्शन का भी होगा, एक्स का एक्स में 1 हो गया तो चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 3 कांस्टेंट है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम होएगी तो -5 में 1 कम करेगी तो -6 बनेगा, तो फाइनल आंसर बनेगा -15, और एक्स की पावर -6 है अपॉन जाए क्या हो जाएगा, एक्स की पावर +6। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। 2 कांस्टेंट है, रूट एक्स का चाहे पावर से कर लें चाहे रूट एक्स का डायरेक्ट अपने को याद भी है, रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो फाइनल आंसर बनेगा हमारा 1/ रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 7 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/x का डिफरेंशिएशन करना है। 1/x का मतलब क्या हो गया, x की पावर -1 हो गया, तो -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। ये हमने रूल में भी किया हुआ है, इसको पावर से भी कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन की बात करें, फिर 7 बार आ गया, अब ये 1/x नहीं है, ये 1/x² है, ये ऊपर जाके बनेगा x की पावर -2। इसका अगर मैं पावर रूल से करूँ तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो फिर x का 1 बन जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा -14 x की पावर -3, जिसको मैं लिख सकता हूँ अपॉन में जाके x की पावर +3। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, रूट एक्स अपॉन में है, ये ऊपर जाके बनेगा, ये रूट एक्स वो नहीं है कि जिसका डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स होएगा, ये रूट एक्स अपॉन में है, ये ऊपर जाके बनेगा एक्स की पावर -हाफ, क्योंकि नीचे एक्स की पावर +हाफ है, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, फिलहाल नीचे एक्स की पावर हाफ है, ऊपर जाके एक्स की पावर -हाफ बनेगा। अब रूल लगाएंगे पावर का, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम होएगी, तो -हाफ में से 1 और माइनस करेंगे, माइनस का 3/2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, इसका फाइनल आंसर बनेगा -1, और ये अपॉन जाए क्या हो जाएगा, एक्स की पावर +3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 2 बार आ गया, और एक्स की पावर -1 का हमें पता है -1/x² होता है, तो फाइनल आंसर बन जाएगा -2 अपॉन में x²। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 में -2 बार आ जाएगा, 1/x या x की पावर -1 एक ही बात है, उसका डिफरेंशिएशन बनेगा -1/x², फाइनल आंसर बन जाएगा 2 अपॉन में x²। रूल नंबर 8 की बात करते हैं। रूल नंबर 8 हमारा है d/dx, एक फंक्शन होता है log x, ये बेस में e है, log के बेस 2 होते हैं, एक log e और एक log 10। इसकी क्या कहानी है, इसके बाद में पूरी डिटेल में बात करेंगे, लोग क्या होते हैं, लोग हमारे क्या काम के। तो log x का फंक्शन, ये log फंक्शन है, x हमारा इसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ है, तो log x का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 1/x। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगी आप डिफरेंशिएट करके बताओ log 5x का, अब यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ पे e है, log 10 तब आता है जब अपने log की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि जो log टेबल बनी हुई है वो log 10 के बेस से बनी हुई है, हमारे लिए हम तो इसको ये बोलेंगे log 5x है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log 5x का कितना हो जाएगा 1/5x, फिर 5x का भी होगा, ये तो सिर्फ log x का हुआ है, हमारे लिए उस टाइम x की तरह काम कर रहा था, log x 1/x। अब 5x का जब करेंगे log का तो हो गया, 5x का जब करेंगे 5 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x से जब करेंगे 1 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा। शायद आपको इस क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया है, इसलिए एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लो आपको दे रखा हो log रूट x, पहले तो ये आपके लिए log x का फंक्शन है, log x का कितना हो गया 1/x, फिर रूट एक्स का हमें पता है कितना होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और देख लेते हैं अगर आपको डाउट है तो, d/dx मान लो आप कर रहे हो log 3x² का, मैं कह रहा हूँ पहले आपके लिए log x है, log x का बनेगा 1/x, फिर जब 3x का 3x² का करोगे 3 कांस्टेंट है,
और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, एक 3 से 3 का कैंसिल हो गया और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, ओवरऑल बच गया ऊपर 2 अपॉन में एक्स। ये आपके log x का डिफरेंशिएशन हो गया, रूल नंबर 8। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की एक्स, जैसे log x एक फंक्शन होता है वैसे ए की एक्स एक फंक्शन होता है, ए की एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की एक्स log ई ए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ए का मतलब है कोई वेरिएबल, मैं कह रहा हूँ जैसे 2 की एक्स, ये आपके लिए ए की एक्स है, इसका बनेगा ए की एक्स यानी 2 की एक्स, log ई ए की वैल्यू 2 है। और देख लो जैसे आपके लिए आ गया 5 की एक्स, तो ए की एक्स क्या बनेगा ए की एक्स log ई ए कितना हमारा 5 है। जैसे log की एक्स सॉरी ए की एक्स एक फंक्शन है, वैसे ही फंक्शन एक और होता है, रूल नंबर 10, वो हमारा है ई की एक्स। ई की एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ई की एक्स ही होता है। अब ये ई और log के अंदर रिलेशन होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल 25 लिखा हुआ है, अगर आप स्क्वायर वहां फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल की वहां जाके रूट हो जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर कभी वहां जाती है तो रूट बनती है, या फिर रूट कभी इधर आती है तो स्क्वायर बनती है। जैसे मैं लेता हूँ कि रूट टी इक्वल वाई, मुझे रूट को वहां चेंज करना है, तो रूट अगर इक्वल टू वहां जाएगा वहां जाके स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में होते हैं या एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। वैसी log की कहानी है। मान लो ये लिखा हुआ है कि log ए, इसकी वैल्यू बी आई है, अगर log को उधर ट्रांसफर करेंगे log इक्वल के वहां जाके वहां जो भी फंक्शन होगा वो ई की पावर में आ जाएगा। या फिर कोई मान लो फंक्शन ई की पावर में है, ई की पावर वाई बराबर एक्स, अब ई अगर वहां जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, log बन जाएगा। यानी ई और log एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। हाँ भाई ई के एक्स वाले क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है, मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 5x। वही बात पहले मान ली ई की एक्स है, ई की एक्स का ई की एक्स ही रहेगा, ये तो मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब ई की एक्स का हो गया, अब हम 5x का करेंगे, 5x में 5 कांस्टेंट है और x का कितना बन गया 1 बन गया, ये आएगा 5 ई की पावर 5x। और बात करते हैं, मान लो आपको करना है e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर का, पहले ही आपके लिए e की पावर x है, ये आपका मेन फंक्शन है e की x। फिर आपने देखा कि यार x के अंदर जो है वो थोड़ा चेंज है, माइनस एक्स स्क्वेयर है, माइनस 1 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वेयर का करेंगे पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये माइनस तो e के जो एक्स स्क्वेयर के आगे माइनस है वो है, फिर हमने एक्स स्क्वेयर का किया है तो यहाँ पावर का रूल लगा है, फिर हमने एक्स का किया है तो 1 आया है, ओवरऑल ये बन जाएगा -2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। इस क्वेश्चन पे फोकस करें, शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको तो e की पावर रूट एक्स, पहले मेरे लिए e की x है, फिर रूट एक्स का करूंगा 1/2 रूट एक्स आएगा, फिर x का भी होगा 1 आएगा, ये बन गया e की पावर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। अब अपने ये रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो e की पावर में है। रूल नंबर 11, एक सेकंड वेट करना। रूल नंबर 11 क्या कहते हैं, अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी साइन कोस, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वेयर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स
10x, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। पहले तो एक चीज देखें, जितने भी सी नाम वाले डिफरेंशिएशन है, कोस है चाहे कोट है चाहे कोसेक है, इनके डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव आ रहे हैं। और 10x का बन रहा है सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का बन रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का बन रहा है सेक एक्स 10x, कोसेक एक्स का बन रहा है कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन के डिफरेंशिएशन रूल पड़े हैं उनके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर का, पहले आपके लिए साइन एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर वो साइन का थीटा है, वो कुछ भी हो सकता है, रूट एक्स हो सकता है, सिर्फ एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो साइन एक्स का क्या बनेगा कोस एक्स, ये रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो फाइनल आंसर बनेगा 2x कोस एक्स स्क्वायर। और देख लें सेकंड एग्जांपल। अब मान लो आपको करना है कोस रूट एक्स का, तो आपको पता है सी नाम वाला है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का होगा, ये बनेगा माइनस साइन रूट एक्स, ये तो आपने कोस फंक्शन का किया है। अब रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, ये रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये साइन का थीटा है और ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन आगे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स और आगे पड़ा है साइन रूट एक्स। अगर हम रूट एक्स से रूट एक्स काट देंगे, अकेला साइन कुछ नहीं होता, साइन थीटा जो है वो एक एंगल होता है, अकेला साइन तो सिर्फ एक नेम है। डी बाई डी एक्स, अगर आपको करना हो tan 3x का, तो tan x का क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, 3x का करेंगे कितना बनेगा 3 बनेगा, मैथमेटिकल वर्ड को हम आगे ले लेते हैं 3 sec स्क्वायर 3x। और देखते हैं, मान लो आपको करना हो sec x tan x का, वेट, मान लो आपको सिर्फ करना हो sec x का, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x और tan x, तो यहाँ पर x ही है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका फाइनल आंसर sec x tan x ही बन गया, यानी तो सिर्फ फॉर्मूला ही वापस दे दिया मैंने। फिर हम एक काम कर लेते हैं, जितने रूल हमने किए हैं उनके ऊपर हम एक क्वेश्चन की शीट कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ log 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का पहले पावर से होगा, तो पहले फंक्शन पावर में आ गई, तो साइन स्क्वायर एक्स का बनेगा 2 पावर आगे आएगी, 2 पावर एक कम हो जाएगी, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ log 2/x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos रूट एक्स, cos रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर x। हमने इस डिफरेंशिएशन की पार्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन लास्ट में दिए थे, अब पहले इनका सॉल्यूशन देखते हैं फिर नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया कि log x का मतलब log 3x का, तो पहले हमारे log x है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log 3x का बनेगा 1/3x, फिर जब 3x का करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/x। सेकंड करते हैं e की x का, पहले बनेगा e की x चाहे वो e की माइनस x है, पहले हमारे लिए e एक फंक्शन है, फिर जब माइनस एक्स का करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। थर्ड क्वेश्चन की बात करें e की पावर 2x, पहले e की x है, e की x का e की x, 2x का 2 और x का 1, ये बन जाएगा 2e की पावर 2x। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 4 है साइन रूट एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। फिर वही बात, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल नहीं होगा,
क्योंकि वो कोस का थीटा है। अगर कोस का थीटा ही खत्म कर देंगे, अकेला कोस कुछ नहीं है। 10x स्क्वायर, 10x का x स्क्वायर वो हमारे लिए थीटा है, फंक्शन हमारा 10x है। 10x का होता है sec स्क्वायर x और x हमारा है x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर का करेंगे तो बनेगा पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये बन जाएगा 2x। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, साइन स्क्वायर x। अब साइन की स्क्वायर है यानी फंक्शन की स्क्वायर है, स्क्वायर है तो पावर का रूल लगेगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स का बनेगा 2 साइन एक्स। पावर 2 थी, कम होगी तो एक बच गई, 2 साइन एक्स। फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या बनेगा, कोस एक्स। बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स का, ये फॉर्मूला है साइन 2x। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। 2 साइन थीटा कोस थीटा एक बार याद कर लो, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, log x का होता है 1/x, 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर का बनेगा 2x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक x से x कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ 2 बच गया, नीचे सिर्फ x बच गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, log 2x, 2/x, log x का होता है 1/x, log 2/x, 2 इसके ऊपर जो x है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हमने log x का किया, वेट करें एक सेकंड, मैं इसको दोबारा करता हूँ। हमें log x का करना है, log 2/x, 2/x हमारे लिए x है, log x का होगा 1/x। मैं एक बार इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/x, x हमारा है 2/x। फिर 2/x में से 2 बाहर आ गया, फिर बच गया अंदर 1/x। 1/x अगर आपको याद हो तो वो बन गया x की पावर -1, उसका बनता है -1/x स्क्वायर। तो ओवरऑल ये जो x है वो ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा x/2, 2 -1/x स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल आंसर आ गया -1/x। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 हमारा क्या, कोस रूट x। कोस x का मुझे पता है कि माइनस साइन x होता है, सी नाम वालों का डिफरेंशिएशन माइनस का होता है। फिर रूट x का करूंगा बनेगा 1/2 रूट x। क्वेश्चन नंबर 10, वो दे रखा 5 की x और a की x का फॉर्मूला होता है a की x log e a। तो ये हमारे पुराने वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। रूल नंबर 12, 11 रूल हमारे हो गए। रूल नंबर 12 की बात करते हैं, ये है हमारा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कैसे, जैसे मैं आपको कहता हूँ साइन इनवर्स। तो कई जने इसको समझते हैं कि 1/sin है, ये 1/sin नहीं है। इनवर्स फंक्शन का मतलब, मान लो आपको ये लिखा हुआ था कि साइन x बराबर मान लो a लिखा हुआ है, तो ये साइन उधर गया है, साइन उधर जाके वो बना है साइन इनवर्स। इनको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। हम इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। साइन इनवर्स x का होता है 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे हम कर रहे हैं कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। कोस इनवर्स का बनेगा -1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स एक्स का बनेगा 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये कोट इनवर्स हुआ तो कोट इनवर्स का बनेगा -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन का कर लिया, उसके आगे माइनस लगा दिया, कोस का बन गया। टेन का कर लिया, उसके आगे माइनस लगा दिया, कोट का बन गया। अब हम करते हैं सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ये बनेगा 1 में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1। और कोसेक की बात करेंगे, कोसेक इनवर्स का बनेगा -1 में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये हमारे इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 कोई वैसे रूल नहीं है, ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई 2 या 3 या 4 फंक्शन, मान लो एक फंक्शन ए है, एक फंक्शन बी है, और कोई फंक्शन सी है, कोई प्लस में आ रहा है, कोई माइनस में आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा कि आप हर एक फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएट करते रहो। अगर वो प्लस में है तो ऐड कर दो, अगर माइनस में है तो माइनस कर दो।
जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक फंक्शन आ गया e की पावर रूट एक्स प्लस दूसरा फंक्शन आ गया साइन 2x और तीसरा फंक्शन आ गया टेन इनवर्स एक्स। अभी तीन फंक्शन प्लस में है, बारी बारी से तीनों फंक्शन का करो। e की एक्स का पहले e की एक्स, अब ये हमें हमें e की रूट एक्स दे रखा है, मैंने पहले e की एक्स का किया है, फिर रूट एक्स का करूंगा, वो बनेगा 1/2 रूट एक्स। ये जाके पूरा e की रूट एक्स का हुआ है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन एक्स की बात करते हैं, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स और 2x का हो गया 2। टेन इनवर्स का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रूल ये कहता है कि अगर आपके दो या तीन या चार फंक्शन प्लस माइनस में है तो आप उसी के सीक्वेंस में हर एक का डिफरेंशिएशन करते रहे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी के ऊपर। मान लो आपको दे दिया a की x, आगे दे दिया साइन रूट एक्स, फिर आपको दे दिया e की रूट एक्स। कोई नहीं, a की x का मुझे पता है डिफरेंशिएशन a की x लोग ये होता है, साइन एक्स का पहले तो होगा कोस एक्स, माइनस तो मैंने बाहर लगाया क्योंकि फंक्शन में माइनस दे रखा है इसलिए माइनस तो बाहर आ गया। साइन इनवर्स का होगा कोस इनवर्स एक्स, उसके बाद रूट एक्स का करेंगे, वो बनेगा 1/2 रूट एक्स। उसके बाद e की x का करेंगे, e की x का e की x, फिर रूट x का बनेगा 1/2 रूट x। तीन फंक्शन थे, हमने तीनों का कर दिया। पहले हमने किया a की x का और a की x का बन गया a की x log e है। फिर हमने किया साइन x का, वो बना कोस x, उसके अंदर रूट x था, उसका बना 1/2 रूट x। उसके बाद किया e की x का e की x का e की x, उसके अंदर रूट x था, वो बन गया 1/2 रूट x। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 14 की। अगर हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, मान लो एक फंक्शन a है और एक फंक्शन b है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो एक को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर दूसरे को छोड़ दो प्लस लगा के, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो। इसमें किसी का भी पहले कर सकते हैं, किसी का भी बाद में कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे दो फंक्शन है, एक मान लो साइन एक्स है और दूसरा मान लो log x है। मैं एक बार साइन एक्स को छोड़ रहा हूँ, log x का कर रहा हूँ, log x का हो गया 1/x, फिर प्लस, अब log x को छोड़ दूंगा, साइन एक्स का करूंगा, वो बनेगा cos x। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो कि आप कर रहे हो e की पावर रूट x का, तो मल्टीप्लाई में है आपके पास cos इनवर्स x। मैं कह रहा हूँ कि e की पावर रूट x को एक बार छोड़ देते हैं, cos इनवर्स का मुझे याद है डायरेक्ट फॉर्मूला, -1 में 1 - x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस। अब cos इनवर्स को छोड़ देते हैं, e की x का हो गया e की x, फिर रूट x का हो गया 1/2 रूट x। यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में हो तो एक का डिफरेंशिएट होगा, दूसरा मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा, फिर प्लस। अब दूसरे का डिफरेंशिएट होगा, पहला मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा। रूल नंबर 15, अगर आपको दो फंक्शन अपॉन में दिए, मल्टीप्लाई में थे तो किसी का भी पहले कर सकते थे क्योंकि बीच में प्लस आ रहा था, लेकिन अगर डिवाइड में दिए हो तो पहले अपने को ए फंक्शन का ही डिफरेंशिएट करना है, मतलब ऊपर वाले फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस के बाद नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और अपॉन में बी की स्क्वायर आएगी। जैसे मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ कि आपको डिफरेंशिएट करना है, मान लो e की x अपॉन में एक्स स्क्वायर का, तो पहले एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। हमने e की x का डिफरेंशिएशन किया है, वो अलग बात है कि e की x का डिफरेंशिएशन e की x होता है, वो तो रूल है। फिर हमने e की x को छोड़ दिया, अब एक्स स्क्वायर का किया है, पावर आगे आ गई, पावर कम होगी, अपॉन में वो कह रहा है कि b की स्क्वायर, तो नीचे वाले फंक्शन की स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर क्या होगा, x की 4। एक एग्जांपल और देखें, अगर आप कर रहे हैं, मान लो क्वेश्चन दे देते हैं साइन रूट एक्स, अपॉन में पड़ा है सिर्फ x, पहले x पड़ा रहेगा, साइन का करेंगे, साइन का हो गया कोस, फिर रूट x का हो गया 1/2 रूट x। पहले ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है, फिर माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा और अपॉन में उसकी स्क्वायर होएगी, ओवरऑल बन जाएगा x स्क्वायर। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने हैं, इसका हमें पता लगेगा इंटीग्रेशन में, ये हमने क्यों किया है।
मैं एक आपको डिफरेंशिएशन दे रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन करना है x log x माइनस एक्स का। ये क्यों दिया है, इसका रीजन आपको इंटीग्रेशन में पता लगेगा, ये हमें इंटीग्रेशन में बहुत बेनिफिट करेगा। तो पहली बात तो इसके अंदर यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये b जो माइनस है। तो यहाँ पर रूल नंबर 13 लगेगा, वो करेगा कि दोनों का बारी बारी से डिफरेंशिएशन कर दो। मैं कर रहा हूँ एक तो x log x का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर मैं कर रहा हूँ x का डिफरेंशिएशन। अब जब मैंने इसको ध्यान से देखा, मुझे पता लगा कि इसके अंदर भी दो फंक्शन है, एक x एक फंक्शन है, एक log x एक फंक्शन है। इसको अगर मैं a मान लूं, इसको अगर मैं b मान लूं, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो वो बनेगा d बाई डी एक्स। एक को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को छोड़ दो। मान लो कि मैंने log x को छोड़ दिया, फिर प्लस, अब log x को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। सॉरी, हमने log x को पहले छोड़ दिया था, अब मैं करूंगा दूसरे को छोड़ के log x का डिफरेंशिएशन करूंगा। एक सेकंड मैं इरेज करके दोबारा बताता हूँ आपको कि मैंने मान लो x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ log x का। a इंटू बी का फॉर्मूला कहता है एक को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस, जिसका डिफरेंशिएट हो गया उसको छोड़ दो, जो बच गया था बाहर उसका डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस इसका। तो ये तो अलग फंक्शन था ना, हमने a इंटू बी का तो कर ही दिया, a इंटू बी का तो ये हो गया, ये एक यहाँ पर हो गया b का और यहाँ होगा a का, और इस साइड में जो पड़ा है dx बाई dx वो हमारा 1 बन गया। अब मैं बात कर रहा हूँ x जो है वो वहां पड़ा है बाहर, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स, फिर प्लस log x को छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, बाहर पड़ा है -1, आगे x से x कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 log x -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया log x। मतलब हमने log x का डिफरेंशिएशन किया था तो 1 अपॉन x आया था, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं था जिसका डिफरेंशिएशन log x आया था। इसलिए हमने ये क्वेश्चन किया है कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है x log x माइनस एक्स, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हमारा फाइनल आंसर जो आता है वो log x आता है। जबकि अगर हम सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है 1 अपॉन x। तो किसी का डिफरेंशिएशन हमारे पास log x नहीं आ रहा था, पहली बार किसी का डिफरेंशिएशन log x आया है, और वो log x डिफरेंशिएशन किसका आया है, वो आया है x log x माइनस एक्स का। ये चीज हमारे को इंटीग्रेशन में हेल्प करेगी।